बारे में दो शब्द आपके मुंह से सुने। आपका अखंड परिचय? भारत कब बनेगा? आपका परिचय क्या है? मेरा नाम राम उजागर मिश्रा, अच्छा डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर बेथुआ महावीर के पास से आया हूँ। अच्छा अच्छा। पूर्व डिफेंस सर्विस में रह चुका हूँ, बढ़िया। इसलिए आग्रह और निवेदन दोनों करूँगा। अखंड भारत बनना चाहिए और आप उसके बारे में दो शब्द हम लोग बताएं। बहुत अच्छा, बैठिए। कादर मेरी कठिनाई यहाँ भी है। इसी तीर्थराज प्रयाग में जब मनमोहन सिंह जी केंद्र में प्रधानमंत्री थे, श्री गंगा जी को लेकर पत्रकारों ने एक प्रश्न किया। मैंने जो उत्तर दिया, गुप्तचर विभाग ने वहाँ पहुँचा दिया। उस अभियान को सोनिया जी ने, मनमोहन जी ने ऐसा विकृत कर दिया, अब उस अभियान का मैं नाम भी ले लूँ तो काम नहीं बनेगा। बहुत से ऐसे अभियान हैं जो मैं बोल करके उत्तर दे दूँ तो पूरे विश्व का गुप्तचर विभाग मुझ पर आज से नहीं, 27 जब मैं पद पर आया, मुझे तो अच्छी तरह मालूम है, पूरे विश्व का गुप्तचर विभाग मुझ पर लगा रहता है। अगर मैं भविष्य में जो कदम उठाना चाहता हूँ, लाठी गोली की तो बात नहीं है, वो अगर सार्वजनिक रूप से बोल दूँ तो उसको विकृत करने के लिए पूरा विश्व तैयार हो जाएगा, शासन तंत्र तैयार हो जाएगा। लेकिन हम संकेत करते हैं 10 तारीख को समुद्र आरती का वार्षिक महोत्सव पुरी में मनाया गया, जिसमें राज्यपाल महोदय जो हरियाणा के हैं वो भी थे। गणितज्ञ हैं, बहुत विनम्र हैं, बहुत योग्य हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन गजपति राजा जी भी थे और पूरे भारत के प्रतिनिधि भी थे। वहाँ मैंने उद्घोषित किया कि भारत, नेपाल, भूटान हिंदू राष्ट्र में घोषित कर रहा हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ का दायित्व है, संयुक्त राष्ट्र संघ मेरे प्रति आस्था रखता है, विश्व बैंक भी मेरे प्रति आस्था रखता है। मुझे अच्छी तरह मालूम कि कम से कम ये 3 देश हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्भासित हों। अब उन पर मैं निर्भर नहीं हूँ, इसके लिए मैं अंतरंग प्रयास भी कर रहा हूँ। ये 3 देश, उसमें मुझे ये मालूम है कि भूटान बौद्धों का देश हो गया है और नेपाल में 4 कम्युनिस्ट दल मिलकर के शासन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री शर्मा भी हमको जानते हैं, लेकिन वो पक्के कम्युनिस्ट हैं, चीन से प्रेरित होते हैं, ये भी मुझे मालूम है। लेकिन हमने 3 देशों का नाम लिया है। अब लोग प्रश्न भी कर सकते हैं, परसों भी यहाँ प्रश्न किया, तो मैं एक संकेत करता हूँ। 100 वर्ष की सीमा में ही अंग्रेज़ों ने सबसे पहले क्या किया, अफ़गानिस्तान को भारत से पृथक किया, उसके बाद बर्मा को भारत से पृथक किया, उसके बाद श्रीलंका को भारत से पृथक किया, उसके बाद 2 पाकिस्तान भी बनाकर भारत को विखंडित किया। 100 वर्ष की अवधि में, 100 वर्षों की अवधि में अंग्रेज़ों ने इतने बार देश का, भारत का विभाजन किया। भारत के प्रधानमंत्रियों ने 9 बार देश का विभाजन किया है। हमारे यहाँ से एक पुस्तक प्रकाशित है, विकास विमर्श, उसमें हमने सन भी लिखा है, कब कब किस किस प्रधानमंत्री ने भारत का विभाजन किया। अब तक स्वतंत्र भारत के 9 प्रधानमंत्रियों ने देश का विखंडन किया है और विखंडन की गुप्त या प्रकट प्रक्रिया प्रतिदिन चल रही है। ये विभाजन की बात हुई, लेकिन मैंने सबसे पहले भारत, नेपाल, भूटान को लिया है और अगल बगल के क्षेत्र जिन सब का मैंने नाम लिया अंग्रेज़ों के द्वारा विभक्त, उन पर भी मेरी दृष्टि है और मानसरोवर तक मेरी दृष्टि है। मैंने संकेत किया, परंतु कोई कह सकता है कि पाकिस्तान, कल्पना कीजिए, बिना खून की नदी बहे भारत और पाकिस्तान एक हो गया तो उनकी संख्या और इतनी हो जाएगी कि हिंदुओं को कच्चे चबा जाएंगे, ये भी कोई कह सकता है। लेकिन ये सब अनावश्यक अतिरिक्त कोई विस्फोट ना हो और भारत की अखंडता का मार्ग प्रशस्त हो, इसके लिए हमारे यहाँ अभियान है। और पहला कदम हमने उठाया है वैचारिक धरातल पर सनातन वैदिक आर्य महर्षियों के द्वारा वेदादि शास्त्र सम्मत जो सिद्धांत उद्भासित किए गए हैं,
वे न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सर्वोत्कृष्ट हैं। इसमें मैं भगवत कृपा से सफल हो रहा हूँ। ये सब जो युवक हैं 204 देशों में 70 देशों में तो संदेश पहुँचा चुके हैं और 20-25 भाषाओं में हमारे प्रवचन का नित्य अनुवाद करने वाले भी, जिनको हम नहीं जानते वो हमको जानते हैं, वो सब लगे हैं। हम लोगों के पास धन नामक कोई चीज़ नहीं है, लेकिन साथ देने वाले बहुत धीर वीर युवक लोग ज़्यादा हैं। 17 साल की आयु से लेकर 35 साल की आयु वाले ही पूरे विश्व में, अमेरिका तक में साथ देते हैं। अभी ये घटना घटी हिंदुज़म पत्रिका, उसमें हमारे भावों को हमें पता भी नहीं था, कई भाषाओं में अनुवाद किया। वो वहाँ से आकर के अपने उड़ीसा के प्रतिनिधि के माध्यम से मठ में आकर के उन्होंने दिव्य भाव भी व्यक्त किया। तो भारत की अखंडता का प्रारंभ कहाँ से करें? इसका उत्तर यह है कि वैचारिक धरातल पर सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का अस्तित्व आदर्श सुरक्षित रहे, ये देश के हित में है। इसके लिए हमने पहले 3 देशों का नाम 10 तारीख को उद्भाषित किया है। उसका 3 देशों का नाम है भारत, नेपाल, भूटान। योजना है, क्रियान्वयन का प्रकल्प 24 घंटे हम लोग लगे हैं। सोते भी हैं तो 1 बजे, कल 1:30 बजे सोए। हमारे साथ वाले 1-2 व्यक्ति फिर 2:30 बजे सोए होंगे। तो जो आप कह रहे हैं उसके लिए हम लोग दिन रात लगे हुए हैं और कठिन काम होने पर भी हमें नहीं लगता कि असंभव है। विभाजन हो सकता है तो एकत्र हो भी सकता है। उसका पहला कदम यह है कि विचार सहिष्णुता, हमारे एक सिद्धांत को बौद्धों ने अपने शब्दों में गुम्फित किया, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम, बुद्धि का स्वभाव होता है सत्य का पक्ष लेना। तो वैचारिक धरातल पर सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के सिद्धांत के प्रति पूरा विश्व आस्थान्वित हो, इसमें हम सफल हो गए भगवत कृपा से। इन युवकों के द्वारा प्रचार तंत्र से केवल 2-3 वर्षों की सीमा में ही सफल हो गए। आगे हमने एक कदम उठाया, भारत, नेपाल, भूटान। इसको हम बार बार बोलते रहेंगे, खंडन कहीं से नहीं आया है, अभी मूक श्रोता सब हैं। इसके बाद नेपाल से कुछ चुलबुलापन का, भूटान से भी कोई प्रतिक्रिया आएगी। उससे पहले हमने रखा है कि भारतीय संविधान की जो 25वीं धारा थी, सत्ता लोलुप दूरदर्शी राजनीतिक दलों ने उनमें संशोधन करके जैन, बौद्ध, सिख आदि को भी अल्पसंख्यक घोषित कर दिया। सबसे पहले जैन, बौद्ध, सिख इत्यादि भारतीय संविधान की मूल 25वीं धारा के अनुसार हिंदू उद्घोषित हों तो विश्व स्तर पर हिंदू जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आ जाएंगे। भारत की अखंडता के लिए पहला कदम विचार सहिष्णुता, दूसरा कदम है कि जैन, बौद्ध, सिख इत्यादि जो 25वीं धारा के अनुसार, इसमें अम्बेडकर जी के अनुयायी भी हमारा साथ दे सकते हैं। अभी साथ नहीं दे रहे लेकिन प्रतिक्रिया गलत नहीं कर रहे, क्योंकि इससे संविधान का खंडन तो नहीं होता। अम्बेडकर जी का या कि नहीं का 25वीं धारा पूर्ववत क्रियान्वित हो, ये मेरा कहना है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि सुनते सुनते कोई ना कोई राजनीतिक दल या राजनेता इस पर कदम उठाएगा और हम बोलते रहेंगे, वो राजनेताओं के द्वारा क्रियान्वित होगा ही। तो जब जैन, बौद्ध, सिख विश्व स्तर पर हमारे द्वारा हिंदू उद्घोषित हो जाएंगे तो जनसंख्या की दृष्टि से हम दूसरे स्थान पर आ जाएंगे। दूसरे स्थान पर आ जाएंगे तो बहुत कुछ अंश विश्व का है, वो सब हिंदू राष्ट्र होने के लिए तत्पर होगा। बहुत से थाईलैंड इत्यादि बहुत से देश हैं जहाँ पर हिंदुत्व के प्रति आस्थान्वित मंत्री इत्यादि हैं, ये सब भी मुझे मालूम है। तो 2 कदम 3 कदम हमने उठाया। पहला कदम है वैचारिक सहिष्णुता, उसमें लगभग पूर्ण सफल हो गए। दूसरा कदम है कि 25वीं धारा पूर्ववत क्रियान्वित हो, वो हम बोल रहे हैं। तीसरा कदम उठाया है पहले भारत, नेपाल, भूटान को लेकर। एक प्रश्न और, कौन इधर पूछना चाहते?